वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सर, हाथरस का जो 2020 का जो मामला हुआ था, अब 5 साल बाद आप लोगों ने इंसाफ के लिए मीटिंग रखी थी। ये 5 साल बाद क्या वजह पड़ी और सीबीआई की जांच से क्या संतुष्ट नहीं है इस कार्रवाई से कि उम्र कैद को दिया गया है, क्या बोलेंगे? हाँ, 5 साल बाद नहीं, हम लोग इस केस को लगातार देख रहे हैं स्टार्टिंग से। और मुंबई में भी हर साल हम लोग आंदोलन करते हैं। चैत्यभूमि में हमारा आंदोलन होता था। चैत्यभूमि में किसी कारणवश हमको परमिशन नहीं मिला है। मुख्यतः यह है कि सीबीआई ने जो जांच करके दी, वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने उसको डिनाई कर दिया। एक व्यक्ति को सज़ा हुई, वो भी गैर इरादतन हत्या के केस में। वहाँ का डीजीपी जो उस समय का डीजीपी था, वो चिल्ला कर कह रहा था रेप नहीं हुआ है, सीमंस नहीं मिला है। वो ऐसी इतना उस हरकतों पे बात कर रहे थे। वो आप लोगों ने शायद देखा हो 5 साल पहले मीडिया ने किस तरीके से ये लोग किस तरीके की बाइट दे रहे थे पुलिस वाले। क्या लग रहा है कि आपको जिस तरीके का तमाम 5 सालों से आपने इस केस को फॉलो अप किया, ये एक मामला है या गैंगरेप के मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने किस तरीके का अभी कानून व्यवस्था को सही किया हुआ है या क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था सही किया होगा ये तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक है हमारी समाज की जो बच्ची है, इसके साथ में जो रेप हुआ, रेप करने के बाद में 2 बार उसका रेप किया गया। एक बार तो उन 4 लड़कों ने रेप किया, उसके बाद में वहाँ की सरकार ने, वहाँ का जो डीएम, वहाँ के जो सीएम, उनकी अगुवाई में जो वहाँ के पुलिस वालों ने रातों रात बेटी को पेट्रोल छिड़क कर, आप लोग सब देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, तो 2 बार मुझे लगता है उस बेटी के साथ रेप हुआ। आज भी बेटी को 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद में एक को मुख्य बताकर उम्र कैद दिया और बाकी लोगों को छोड़ दिया, तो क्या आप सजा की मांग कर रहे हैं और आपके हिसाब से ये रेपिस्ट को सजा क्या होगी? नहीं, उसमें जो एक को सजा दी है वो गैर इरादतन हत्या के केस में सजा दी है। हम लोग चाहते हैं कि 4 आरोपी हैं, इस केस की री जांच की जाए, फॉरेंसिक जांच हो। इसमें फॉरेंसिक जांच होगी तो उसमें मालूम पड़ेगा। इसमें जो अलीगढ़ के डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी फॉरेंसिक जांच हो। दिल्ली एएमयू के डॉक्टर्स हैं जो उस समय के मौजूदा अधिकारी थे, वो जो डीएम था वहाँ का तत्कालीन प्रवीण कुमार, उसके ऊपर भी ये सबका जो है फॉरेंसिक जांच होना चाहिए। और इनके कॉल रिकॉर्ड कहाँ चले थे, डीएम किससे बात कर रहा है और पुलिस वाले किससे बात कर रहे हैं, ये सारा तो सीबीआई ने सबूत दिया होगा। अच्छा, ये तमाम जिस तरीके का आप जिम्मेदार इस केस में ठहरा रहे हैं, हालांकि इस केस में जितने भी आयोग या इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस ऑफिसर जिन्होंने मीडिया को वहाँ रोका और किसी भी तरीके का अंतिम संस्कार किया, क्या उनको लेकर के भी जो है आपको कुछ मांग करना है कि ऐसे लोगों को भी तुरंत जो है डिपार्टमेंट को लेकर इंक्वायरी बैठी जाए या ऐसे लोगों को जो इस केस से पूरी तरीके से हटाने की कोशिश करें तो नहीं, उनके ऊपर तो 281 लगना चाहिए था उस समय की जो धारा थी। उन्होंने धार्मिक भावना के खिलाफ ये, अगर ये हमारे को हिंदू कहते हैं, इन्होंने हमारी धार्मिक भावना, रात के समय कोई अंतुष्टि नहीं करता है। और परिवार की बगैर सहमति के गुंडागर्दी की, इन्होंने दादागिरी की, इन्होंने इस तरीके की ओछी हरकत की जो नहीं करनी चाहिए थी। इस केस में जिस तरीके के 4 जो आरोपी आप बता रहे हैं, इनके अलावा और कितने लोगों को इसमें आरोपी बनाना चाहिए कि जिन्होंने इस केस में साथ दिया या उस पुलिस अधिकारी या डीजीपी लेवल का जितने भी इस मामले में लीपापोती की गई थी, ऐसे 4 आरोपी के अलावा कितने लोग इसमें दोषी उठा सकते? हाँ, मुझे लगता है इसमें 4, ये तो 4 आरोपी थे, लेकिन वहाँ का जो उस वक्त का जो डीएम था तत्कालीन, उस समय के जो एसपी थे, पुलिस वाले थे, जिस तरीके से आपने देखा, नंगा नाच देखा इनका। मैं तो बोलता हूँ सरकार इनकी थी, बीजेपी सरकार नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो मुझे नहीं लगता ऐसा करने की किसकी हिम्मत होती। तो और कौन-कौन इसमें दोषी आपके हिसाब से होंगे? मुझे तो लगता है पूरा सरकार ही दोषी था। इसमें पूरा प्रशासन दोषी है और पूरे प्रशासन के ऊपर अट्रॉसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इसका एक ही इलाज है, और वो इलाज एक है कि हम किसी भी तरीके से जाएंगे। फॉर एग्जांपल, पुलिस ने अपना काम किया, उसने सारे सबूत मिटाए। जब सीबीआई बिठाई गई तो सीबीआई को सबूत दिए नहीं गए। सीबीआई ने उसमें एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास सबूत बरोबर से आए नहीं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। अब हमारी एक ही मांग है, अगर हम न्याय चाहते हैं और हमें न्याय मिलेगा तो एक आयोग बनाया जाए
और वो आयोग उसकी तहकीकात करे और उस आयोग का चेयरमैन जो है हमारी समाज का कोई व्यक्ति होगा तभी न्याय मिल सकता है, नहीं तो कोई भी दूसरे समाज का जो व्यक्ति रहेगा वो हमें न्याय नहीं दे पाएगा। अच्छा, जिस तरीके से न्याय के लिए आपने मीटिंग को रखी, लेकिन आपकी तरफ से आपने कुछ इस मामले को वापस उठाने के लिए कोई पीआईएल फाइल किया या आपके द्वारा किसी भी लीगल इस केस में? ये मीटिंग के बाद हम लोग डिसीजन ले रहे हैं और हर तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू हम रोड पे भी उतरेंगे और न्यायिक लड़ाई के लिए भी हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं और उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जैसे कि देखा जाता है आज के समय में वकीलों की फीस ज़्यादा होती है, तो आपका जो संगठन है जनहित क्रांतिकारी पार्टी, तो क्या आप इस चीज़ को एफर्ट कर पाएंगे, दे पाएंगे, या फिर आप कोई आह्वान करना चाहेंगे कोई केस को फ्री में लड़ेंगे? नहीं, हमारे जो अधिवक्ता हैं आदरणीय महमूद पराचा जी इस केस को देख रहे हैं और भी हाई कोर्ट के लॉयर हैं, उनके हमें लगातार फ़ोन आ रहे हैं, वो केस को देखना चाहते हैं। अभी ये आदरणीय मेवाती साहब हैं, समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं यहाँ के, धीरज डिंगान जी हैं, ये जय किशन जी हैं, नरेश बोई जी हैं, बहुजन विकास संघ से हैं, भाई साहब हैं, हम सब लोग जो अलग अलग संगठन के लोग हैं, तो हम लोग यह डिसीजन ले रहे हैं कि हम लोगों को आगे कैसे बढ़ना चाहिए इस केस में। हमारे अधिवक्ता काम कर रहे हैं और पीआईएल हम लोगों ने फाइल किया है। आप लोगों ने अभी तो कोई डिसीजन नहीं लिया? नहीं, हमारे नहीं सर, ऐसा है कि इस केस को पहले आदरणीय एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी देख रही थी। सीमा कुशवाहा जी बीजेपी ज्वाइन कर ली और किसी कारण बैक हो गई। फिर हम लोगों ने अच्छा अधिवक्ता तो बहुत है, लेकिन अच्छा अधिवक्ता होना चाहिए, तो आदरणीय महमूद पराचा जी के ऊपर हम लोगों ने दाव खेला है और उन्होंने पीआईएल फाइल किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी किया है और माननीय हाई कोर्ट में भी किया है। दूसरा, जो उस समय जो स्थानिक सरकार थी, योगी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पर माननीय न्यायालय ने उनको आदेश दिया था कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए तुरंत और 6 महीने के अंदर परिवार के जो लायक आदमी है उसको नौकरी दी जाए सरकारी, और परिवार को किसी सेफ जगह पर स्थानांतरित किया जाए, माइग्रेट किया जाए। ये तीनों चीज़ अभी तक नहीं हुई है सरकार की तरफ से। इसके लिए हम लोग अभी आंदोलन जारी करेंगे, क्योंकि अभी तक हम सरकार के ऊपर, न्याय के ऊपर भरोसा करके बैठे थे, लेकिन नहीं हो रहा है। अभी हमें लग रहा है कि ये लड़ाई हमको न्यायालय के साथ साथ सड़कों पर भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी ताकि हमारी बहन को न्याय मिल सके। इसके लिए हमने एक्शन लिया है। इसके लिए हमने, आप जो बोल रहे थे, माननीय राष्ट्रपति जी को लिखा है, पीएम जी को लिखा है, गृह मंत्री जी को लिखा है, सारे लोगों को लेटर गए हैं और इनको ट्विटर पर भी टैग किया है। देखिए, आप लोगों को बहुत ही, ये मेरा दूसरा मोबाइल मैं आपको दिखाऊं तो उस परिवार की जो है उसने मैसेज भेजा है कि हमारा क्या गुनाह है। आप हाथरस, वो जो निर्भया, दिल्ली के निर्भया वाली बात कर रहे हो आप, उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया था वहाँ पर उन्होंने, और उनके लड़के को पूरा पायलट का खर्चा, उस समय सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार थी, पूरा खर्चा किया। और यहाँ पर तो इनको, ये परिवार वहाँ पर अपने आप को कस्टडी में समझ रहा है। उस परिवार का क्या दोस्त है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं वहाँ, जो उनको हर वक्त सुरक्षा के दायरे में अपने आप को घुटन महसूस हो रही है। वो परिवार चाह रहा है उनको दिल्ली, मुंबई जैसे किसी महानगर में शिफ्ट किया जाए। आप समझ रहे हैं? आप वहाँ की जो मौजूदा सरकार है, जो आदित्यनाथ योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, जो महिलाओं की बातें करते हैं, महिलाओं को सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं पे आज 5 सालों से न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे उनको? नहीं, हम तो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, देखो सत्ता है, आती है जाती है। हमने भी पार्टी बनाई है, शुरुआत की है। नार्को टेस्ट के बारे में आपको क्या है कि ऐसा कोई मैडम थी वो बता रही थी पूरी चीज? नार्को टेस्ट के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से परमिशन मिलता है, तो हम माननीय हाई कोर्ट से या माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेंगे, क्योंकि अभी जो चीफ जस्टिस हैं माननीय गवई साहब, बहुत उनका अच्छा नाम है, तो हम निवेदन करेंगे कि आप जो है इसमें नार्को टेस्ट की इनको सहमति दें। तो सरकार मांग करेगी तभी तो नार्को टेस्ट होता है। अभी आपको कितने पार्टियों का सहयोग मिल रहा है इस न्याय पाने के लिए? हाथरस की जो पीड़िता है, देखिए, हाथरस की पीड़िता के लिए तो उस समय कांग्रेस भी खड़ी थी, समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी, चंद्रशेखर आज़ाद भी खड़ा था और भी लोक दल वाले खड़े थे, सारे लोग खड़े थे बीजेपी को छोड़कर, और बीजेपी के कुछ लोग भी साथ में थे। लेकिन जो उस लड़ाई को लेके चलना चाहिए,
सब ने हाथ छोड़ दिया। राहुल जी तो संसद में मुद्दा उठाते हैं कि कोई शिफ्ट नहीं करेगा उस परिवार को, हम शिफ्ट कराएंगे, लेकिन बाद में भूल जाते हैं ये लोग। खाली ये लोग उस वाल्मीकि समाज को और उस परिवार की बेटी को वोट बैंक के लिए यूज करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या ऐसा दूसरे पार्टी भी बोल सकती है, जनहित क्रांतिकारी पार्टी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, ये लोग भी कहीं पॉलिटिक्स के लिए लोग सामने मुद्दे को उठाए 5 साल बाद? हाँ, ये राइट है। आने वाला है। नहीं, ये चुनाव भी आने वाला है और पॉलिटिक्स के लिए रियली यह जो पार्टी बनाई गई है यह इसी घटना को देखते हुए बनाई गई है, क्योंकि अगर ये घटना हुई तो वाल्मीकि समाज का कोई राजनीतिक धनाधोरी नहीं था। इन्होंने इसीलिए वह नंगा नाच किया था। अब इनको यह आंखें होनी चाहिए कि इनका भी धनाधोरी है, यह इनकी लड़ाई लड़ सकते हैं, इनको वोट के माध्यम से भी चोट दे सकते हैं और समाज के माध्यम से भी चोट दे सकते हैं। पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज की लड़ाई लड़ना। इनको न्याय देना पड़ेगा, जाएंगे कहाँ? सत्ता में बैठे हुए हैं, मालिक नहीं है देश के, मालिक हम लोग हैं इस देश के। इनके परिवार से क्या आपकी बातें होती है, आप लोग कनेक्ट में हैं? हाँ, रोज बातें होती हैं। कल भी हमें मैसेज आया, हमने बताया ना, आप लोग को चाहिए दिखा देंगे। उनकी मैसेज आप पढ़ोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे पत्रकार महोदय जी। क्या लगता है जो सरकार है, अगर वो सरकार नहीं होती तो न्याय मिलने में थोड़ी जल्दी हो जाती? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार ने संवेदनशीलता होनी चाहिए सरकार के अंदर, वो सरकार के अंदर नहीं है। इतना आंदोलन करने के बाद में, ट्वीट करने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री साहब को, माननीय उपराष्ट्रपति जी को, इनको लेटर्स जाने के बाद में राष्ट्रपति जी को, इन लोगों ने संज्ञान लेना चाहिए। परिवार का पुनर्वसन कहीं करना चाहिए दूसरी जगह पे, और इसको आगे जो है कोर्ट के माध्यम से इसको सरकार को अपील में जाना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब ये ऐसा हुआ तो सरकार को उसको हाई कोर्ट में अपील करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट में अपील नहीं किया, परिवार ने हाई कोर्ट में अपील किया। ये जो केस होते हैं, जितने भी SC ST अल्टरसिटी के केस होते हैं, ये गवर्नमेंट वर्चस्व डिस्ट्रिक्ट के जो प्राइवेट जो वकील होते हैं, जो आरोपी के वकील होते हैं, उनके साथ होता है। तो ये सरकार का दायित्व बनता था कि उनको हाई कोर्ट में जाना था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, परिवार गया हाई कोर्ट में, तो सरकार एक तरीके से सपोर्ट कर रही है इन लोगों को। क्या उत्तर प्रदेश में भी आपकी कोई संगठन पार्टी ऐसा कुछ? हाँ, उत्तर प्रदेश में भावादास है, भावादास ने आंदोलन किया है, भावादास ने किया। हमारी पार्टी के लोगों ने हर जिले में आंदोलन किया है। उत्तर प्रदेश के जहाँ जहाँ हमारे संगठन है, 30-40 जिलों में हमारा आंदोलन हुआ है, उनकी रिपोर्ट्स भी हमारे पास आई है। और देश के अन्य हिस्सों में, दिल्ली में, पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र के अलग अलग जगह पर आंदोलन हो रहा है, जहाँ पे आंदोलन होना चाहिए हो रहा है। आपको ये लगता है कि वहाँ की मौजूदा सरकार है, उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो एक खोखला नारा है? बिल्कुल खोखला नारा है। बिल्कुल ऐसा ही लगता इसका है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको। यूपी में कुछ दिन पहले आफ्टर मनीषा बहन के जो हत्याकांड हुआ, उसके बाद एक तिवारी तथा गुप्ता, ये 2 व्यक्तियों की हत्या होती है। 1 हफ्ते के अंदर योगी सरकार ने उनको 50-50 लाख का मुआवजा दिया और 15 दिन के अंदर उनके घर पे पहुंचकर सरकारी नौकरी का लेटर दिया गया। जबकि 5 साल हो गए हैं, आज तक उनको कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, और उसको जो स्थानांतरित करके एक सेफ जगह पर जहाँ उनको जाना था, जहाँ की वहाँ पर उनकी स्वतंत्रता बकाया हो रही थी, अभी तक नहीं हुआ। इससे आप साबित होता है कि वो सरकार हमारे हित के लिए काम नहीं कर रही है। और सर जी, समाज तो अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारों की भी कमी हुई है। पत्रकारों ने भी अपनी भूमिका अच्छी नहीं। आपने बार बार अभी पत्रकार महोदय ने कहा कि 5 वर्ष बाद आप जागे हो, आप भी तो जागे हो। 5 वर्ष बाद आप आज आए हो, आपने अपना कितना कंट्रीब्यूशन दिया। ये पत्रकारों की भी जवाबदारी होती है कि किसी भी केस को किस तरह लोगों के सामने, सरकार के सामने रखा जाए। मीडिया का रोल है, मीडिया का भी रोल उसमें होना चाहिए, लेकिन मीडिया कभी भी शोषित समाज, दलित समाज के इन मुद्दों को नहीं दिखाता है, ये आप सबको पता है। जैसे कि अभी एक पत्रकार महोदय ने कहा कि आप 5 वर्ष बाद जागे हो, लेकिन ये गलत है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में भी समय लगता है। 1 साल 2 साल हमने इंतजार किया, सरकार का इंतजार किया, न्यायपालिका का इंतजार किया। जब हमको कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला, तब हमने सोचा कि अब लड़ाई हमें खुद सड़कों पे उतर के लड़नी पड़ेगी। तो इसमें हमें आपका भी साथ चाहिए पत्रकार महोदय, कि लोकल स्तर पे जो
प्रेस चलती है, मीडिया चलती है, उनका भी काम है कि इस मुद्दे को जोड़ सके कि जो महिला, जो बेटी, जिसका भी बलात्कार होता है वो किसी विशेष समुदाय से नहीं रह जाती है, वो महिला है। महिला का सम्मान होना चाहिए और देश की बेटी सभी की बेटी होती है। जिस तरह निर्भया कांड में पूरे देश ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उसी समय मनीषा वाल्मीकि जब बहन का हत्याकांड हुआ था उस समय और समाज ने सपोर्ट नहीं किया, पत्रकार महोदय ने सपोर्ट नहीं। उस समय जो एक नेशनल मीडिया की जो एक मैडम थी वो अगर वहाँ पे नहीं गई होती तो ये राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा आया भी नहीं होता।